नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 के महीने की। यकीन मानिए, ये महीना आपके जीवन में कुछ बहुत ही अहम और निर्णायक बदलाव लाने वाला है। देखिए, इस महीने की जो थीम है वो एक बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कहानी से जुड़ी है, त्रिपुरासुर वध से। जैसे भगवान शिव ने 3 असुरों का संहार किया था, ठीक उसी तरह ये महीना आपके जीवन की भीतरी और बाहरी बाधाओं पर विजय पाने का एक बड़ा संकेत दे रहा है। होता क्या है कि महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि ये 3 चुनौतियां यानी कर्ज, बीमारी और विरोधी थोड़ी सक्रिय हो सकती हैं। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चुनौतियों का समाधान भी इसी महीने में ही छिपा है। तो इस निर्णायक महीने को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने पूरी बात को इन हिस्सों में बांट दिया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अप्रैल 2026 का महीना आप समझिए कि एक फिल्म की तरह है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। और महीने का बीच का समय एक ऐसा जबरदस्त टर्निंग पॉइंट है जो पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। ये वो समय है जहां धैर्य, बहुत ज्यादा धैर्य और बहुत ही सावधानी से काम लेने की जरूरत पड़ेगी, खासकर महीने के पहले 2 हफ्तों में। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 अप्रैल को सूर्य और शनि के साथ होने से एक शुरुआती फ्रिक्शन बनता है। फिर 2 अप्रैल को आपके राशि स्वामी मंगल की स्थिति थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जिससे मन में बेचैनी बढ़ सकती है। और फिर 11 अप्रैल आते आते बुध भी कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे बातचीत में कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 14 अप्रैल से यहां से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि महीने के पहले 2 हफ्तों में करियर हो, पैसा हो, सेहत हो या रिश्ते, इन सभी मामलों में बहुत अनुशासित होकर संभल कर चलने की जरूरत है। चलिए अब आते हैं उस मोड़ पर, उस टर्निंग पॉइंट पर, जहां से पूरी बाजी ही पलटने वाली है। ये महीने का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहां जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है सूर्य का बदलाव। देखिए, 14 अप्रैल से पहले सूर्य शनि के साथ हैं, मतलब उनकी शक्ति थोड़ी कम है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद एक जबरदस्त बदलाव होता है। सूर्य अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में यानी उच्च के होकर 6ठे भाव में आ जाते हैं। और 6ठा भाव किसका होता है? कर्ज, रोग और शत्रु का। तो सोचिए, जब सूर्य वहां पूरी ताकत से चमकेंगे तो इन तीनों समस्याओं पर सीधा प्रहार होगा। ये एक तरह से एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और इतना ही नहीं, एक और बहुत ही शुभ घटना हो रही है, मालव्य योग का निर्माण। 19 अप्रैल से जब शुक्र अपनी ही राशि में आएंगे तो ये शक्तिशाली राजयोग बनेगा। ये आपके लिए व्यापार में, पार्टनरशिप में और वैवाहिक जीवन में तरक्की के नए नए दरवाजे खोलेगा। तो जब ग्रहों का साथ इतना मजबूत मिल रहा है तो जाहिर है कि महीने का दूसरा भाग आपके लिए जीत और तरक्की का एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, कितना बड़ा फर्क है। करियर ग्रोथ, बिजनेस डील्स, पैसों का फ्लो, सब कुछ दूसरे हाफ में एकदम से ऊपर जा रहा है। जो रुकावटें थीं वो मौकों में बदल रही हैं। तो अब सवाल यह है कि करियर में इस शानदार मौके का फायदा कैसे उठाएं? बहुत आसान है। पहला, 14 तारीख तक बस शांत रहिए, कोई बड़ा फैसला या बहस नहीं। दूसरा, अपने सीनियर्स की बात ध्यान से सुनिए। और फिर 14 तारीख के बाद फ्रंट फुट पर आकर खेलिए, अपनी आइडियाज रखिए, अपनी उपलब्धियां दिखाइए। प्रमोशन या सैलरी हाइक के लिए बात करने का ये सबसे अच्छा समय होगा। पैसों के मामले में भी एक बड़े सुधार के लिए तैयार रहिए। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है। कानूनी मामलों में जीत मिल सकती है। और खासकर 19 अप्रैल के बाद बिजनेस पार्टनरशिप और जीवन साथी के जरिए भी धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई करियर और पैसे की बात। अब जरा देखते हैं कि निजी जीवन, जैसे कि रिश्ते, स्वास्थ्य और शिक्षा पर इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा। इस चार्ट को देखें तो सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लव और मैरिज लाइफ में है, लगभग 50% सुधार। लेकिन परिवार में, खासकर बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। और स्वास्थ्य और पढ़ाई के मामलों में अनुशासन बहुत जरूरी होगा। जी हाँ, रिश्तों में बहुत सुधार आएगा, खासकर लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी में। लेकिन संतान के व्यवहार या उनकी सेहत को लेकर कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत से जुड़ी चुनौतियों पर काबू पाने की आपकी ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, एक अनुशासित लाइफस्टाइल। मानसिक तनाव और पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इन छोटी मोटी चुनौतियों से निपटने और सकारात्मक ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ खास उपाय हैं जो इस महीने आपके लिए दिव्य अस्त्र की तरह काम कर सकते हैं। ये टेबल आपके लिए एक सीधी सादी गाइड है। हर तरह की रुकावट के लिए सुंदर कांड का पाठ करें, मानसिक तनाव के लिए ओम मंगलाय नमः का जाप करें और किसी भी तरह के संघर्ष या दुश्मनों से बचने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल या मिठाई चढ़ाएं। सेहत और एनर्जी के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि अप्रैल 2026 आपके लिए जीत की एक कहानी लेकर आया है। बस याद रखिए, इसका आखिरी नतीजा आपके सही समय पर लिए गए सही फैसलों पर ही निर्भर करेगा।